ये यकीनी तौर पर अब चूँकि जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो चुका है और तकरीबन कोई आधा घंटा हो चुका है कि रिज़ल्ट काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। किसने कितने वोट लिए हैं, कौन-सा पोलिंग बूथ है, एनए 237, एनए 239 और बेशुमार किस्म के रिज़ल्ट्स इस वक़्त मेरे पास मौजूद हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इश्यू ये था कि जी 6 बजे से पहले हम बता नहीं सकते थे कि किसने कितने वोट लिए हैं। जो कराची में ज़िमनी इलेक्शन है और आपको पता है कि मुल्क भर में कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन। और जी, मैं आपको अब रिज़ल्ट्स बताना शुरू कर रहा हूँ। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको रिज़ल्ट बता रहा हूँ एनए 239। ये जी पीआईए सोसाइटी है यूसी 9। जी हाँ, मेल बूथ नंबर 1 है। पीटीआई ने लिए हैं 47 और पीपल्स पार्टी ने लिए हैं जी 44। एक इंडिपेंडेंट ने लिया है और एक कैंसिल हुआ है। इस तरीके से 94 जो ये वोट थे और इसमें मैं आपको पहला रिजल्ट बता रहा हूँ। एनए 239, पीटीआई 47 और पीपी ने जनाब 44 वोट लिए हैं यहाँ से। अब आ जाते हैं जी, बात करते हैं दूसरे रिजल्ट की। तो दूसरा रिजल्ट है जी एनए 239, रूम नंबर 1। पीटीआई ने लिए हैं जी 107 वोट और पतंग ने लिए हैं 52 वोट। एमक्यूएम ने लिए हैं जनाब 52 वोट और कैंडल ने लिए हैं जी 40 वोट। टीएलपी के 25 वोट हैं। जी हाँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। एनए 239 इसका रिजल्ट है रूम नंबर 1 का, यानी कि पोलिंग बूथ नंबर 1 का। पीटीआई ने लिए हैं 107, काफी मार्जिन है। एमक्यूएम ने लिए हैं 52, कैंडल ने लिए हैं 40 और टीएलपी ने लिए हैं जी 25 वोट यहां से। और अब आ जाइए जी, बहुत सारे रिजल्ट यहां पर जमा हो चुके हैं मेरे पास और मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। पोलिंग स्टेशन नंबर है 130। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान हैं 152 वोट के साथ आगे हैं और उनके मुकाबले में जो अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 13 वोट लिए हैं। एनए 237 की बात कर लेते हैं जी। पोलिंग स्टेशन नंबर 100 है। इसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, उन्होंने 131 वोट लिए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अब्दुल हकीम बलोच हैं उन्होंने सिर्फ 15 वोट हासिल किए हैं। जी हाँ, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। एनए 237 है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है पोलिंग स्टेशन नंबर 100 का और इमरान खान ने 131 और अब्दुल हकीम बलोच सिर्फ 15 वोट यहां से लिए हैं। पीएस अगर 119 की बात कर लें जी, ये जो पीएस के भी इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें पीटीआई जी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है। पीटीआई ने 242 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 28 वोट लिए हैं। ये एनए 239 की मैं बात कर रहा हूं जी। एनए 239 में पीटीआई ने 242 और पीपी ने 28 वोट हासिल किए हैं। अब बात कर लेते हैं जी पोलिंग स्टेशन नंबर 192। पोलिंग बूथ नंबर 2 है। पीटीआई ने लिए हैं 51, पीपी ने लिए हैं जी 9 वोट और टीएलपी ने 4 वोट लिए हैं। पी एस 192 की बात कर लेते हैं जी। पोलिंग बूथ नंबर 4 है। एमक्यूएम ने 3 वोट लिए हैं और पीटीआई ने जनाब 33 वोट लिए हैं। ये सिर्फ एक पीएस 129 है जिसमें पीपी ने 13, एमक्यूएम ने 6 और टीएलपी ने 6 वोट लिए हैं। अब अगर बात कर लें जी एनए 239 की, तो पीएस 192 और बूथ नंबर 3 है। एमक्यूएम ने 3 वोट लिए हैं। इसके साथ पीपी ने 5, टीएलपी ने 2 और पीटीआई ने 44। पीटीआई लग रहा है कि एनए 237 और एनए 239 कराची में जो ज़िमनी इलेक्शन है अभी तक का जो रिजल्ट आए हैं उसमें पीटीआई काफी भारी मार्जिन से जीत रही है। 239 एनए, पीएस 192, पीटीआई ने 203 वोट, टीएलपी ने 12, पीपी ने 35 और एमक्यूएम ने 12 वोट लिए हैं जी। हल्का ले लीजिए 239। पोलिंग स्टेशन नंबर 119।
गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा बता रहा हूँ आपको। पीटीआई ने 242 और पीपी ने सिर्फ और सिर्फ 28 वोट लिए हैं जी। कराची का बड़ा जो वोट बैंक है, लग रहा है कि अभी भी एमक्यूएम की तरफ, एमक्यूएम ज़ाहिर है कि एमक्यूएम लंदन तो बाईकाट पर है, लेकिन एमक्यूएम बहादुराबाद या एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट नहीं मिले, पीपी को भी वोट नहीं मिले। और एनए 239 की बात करें जी, पोलिंग स्टेशन नंबर 192 की, और पीटीआई ने लिए हैं जी 203 वोट यहाँ से, टीएलपी ने 12 और पीपी ने लिए हैं सिर्फ 35 वोट। एमक्यूएम को सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशन नंबर है 192, एमक्यूएम को सिर्फ 6 वोट और टीएलपी को वोट मिले हैं 6 जनाब। खासा फर्क है जी। और इसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर जनाब एनए 239, पोलिंग स्टेशन नंबर 129 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। पीपी को सिर्फ यहां से पड़े हैं 13 वोट, एमक्यूएम को 6 वोट और टीएलपी को 6 वोट। अच्छा जी, अब मलीर जाफर तैयार पोलिंग स्टेशन नंबर है 101, इमरान खान ने लिए जी 195। जी हाँ, इमरान खान ने लिए हैं 195 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच ने सिर्फ और सिर्फ 30 वोट लिए हैं। तो जनाब पीटीआई आगे है जी अब तक के रिजल्ट्स के मुताबिक। और हम बात कर लें जी, अब तक जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सारे के सारे। अच्छा जी, पोलिंग स्टेशन नंबर 171 है, पीटीआई ने लिए हैं 228, पीटीआई का मतलब है इमरान खान साहब। टीएलपी ने लिए हैं 38, एमक्यूएम ने लिए हैं 13, पीएसपी ने लिए हैं 3, पीपी ने लिए हैं 2, एमक्यूएम हकीकी का 1, आज़ाद उम्मीदवार 1, आज़ाद उम्मीदवार जो थे असद उस्मानी 1, और कैंसिल वोट जो हैं वो 3 हुए हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी एनए 239 ज़िमनी इलेक्शन, पोलिंग स्टेशन नंबर है 97, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको बता रहा हूं। इमरान खान ने लिए हैं जी 107 वोट, एमक्यूएम के नैयर रजा को 52 वोट मिले हैं और महाजिर कौमी मूवमेंट को मिले हैं 40 वोट। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर 119 की बात कर लेते हैं जी, इमरान खान को 242 वोट मिले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 28 वोट मिले हैं। इसी में 239 में पोलिंग बूथ नंबर 152 की बात कर लेते हैं जी, इमरान खान को 203 वोट मिले हैं, एमक्यूएम को 12, पीपल्स पार्टी को 35 और टीएलपी को 12 वोट मिले हैं। ये जी अब तक के रिजल्ट हैं। उसके मुताबिक जो पीटीआई है वो दोनों नशिस्तों से अच्छे खासे वोट हासिल करती दिखाई दे रही है। हालांकि जो दिन भर पीटीआई ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जितने भी वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़े हैं, ये वोट भी 2 नंबर तरीके से धांधली से पड़े हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जी वहाँ पर पोलिंग जो है वो बड़े ख़तरनाक हद तक तरीके से की जा रही थी। अच्छा जनाब, पीटीआई के जो रहनुमा हैं बिलाल गफ्फार, वो पहुंच गए हैं अस्पताल, जिन अस्पताल एमएलओ के लिए, और उनको एम्बुलेंस में डालकर लेकर आया गया है, कॉलर पट्टी लगाई गई थी। और बिलाल गफ्फार की हालत बताई जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जी तशवीशनाक है। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जी जो सलमान अब्दुल्ला मुराद हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और कारकुनान हैं, उन्होंने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है बिलाल गफ्फार, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं एन 239 की, और जो पोलिंग स्टेशन नंबर है 169, नेशनल स्कूल है ये, और यहाँ पर पीटीआई ने लिए हैं 102 वोट और जनाब पीपल्स पार्टी ने लिए हैं 59 वोट। पोलिंग स्टेशन नंबर 20 की बात कर लें जी, पीपी ने लिए हैं 209 वोट। ये पहला पोलिंग स्टेशन है जहां पर 209 वोट लिए हैं पीपल्स पार्टी ने, और पीटीआई ने लिए हैं 66 वोट। तो इस तरीके से जी जो रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, और उसके मुताबिक एनए 239 का एक और रिजल्ट आया है कि जी पीटीआई ने लिए हैं 118, पोलिंग स्टेशन नंबर है 183, और पीपी ने लिए हैं जी 117 वोट। यहां लगता है जी मुकाबला सख्त है और टाइट है जी। अच्छा जी, इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि जी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, वो भी आपको बता देता हूं जी, कि सूबाई असम्बली पंजाब के 3 और कौमी असम्बली के 8 हलकों में जो रिजल्ट
IMS सिस्टम, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत नशर करना शुरू कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और जी ये बताया है कि ये तमाम के तमाम रिजल्ट्स मीडिया को भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं आपको सबसे पहले आपको ये बताता चला जा रहा हूँ जी। अच्छा जी, ये जो RTA सिस्टम है इसके तहत मैं आपको बता देता हूँ जी, जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, RTA सिस्टम पर ले चलते हैं जी। इमरान खान साहब, पोलिंग स्टेशन नंबर जनाब यह है 194 और 7 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है। इसमें जी वोटर्स हैं 2,94,000। अब तक PTI के इमरान खान ने 573 वोट लिए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का मैं ऑफिशियल रिजल्ट बता रहा हूँ। अब्दुल हकीम बलोच ने जी लिए हैं 374। समीउल्लाह खान साहब TLP के हैं 72। इरशाद अली इंडिपेंडेंट हैं 5 और मोहम्मद आमिर खास खेली PSP के जी हैं शेखानी, सॉरी जी, मोहम्मद आमिर शेखानी, इन्होंने सिर्फ 5 वोट लिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जी इमरान खान ने 573, अब्दुल हकीम बलोच ने 364, समीउल्लाह ने जो कि TLP के हैं 72, इरशाद अली जो इंडिपेंडेंट हैं 5 और मोहम्मद आमिर शेखानी जो हैं इन्होंने 5 लिए हैं। ये सिर्फ 5 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका रिजल्ट आया है, जो कि मैंने RTA सिस्टम जो ये रिजल्ट है बाकायदा उसका बताया है मैंने आपको। और अब आपको बताता हूं जी NA 239 है, पोलिंग स्टेशन है जामिया मिल्लिया। PTI ने लिए हैं जी 186, MQM ने लिए हैं 28 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 वोट मिला है। इसी तरीके से बात कर लें जी NA 239, इमरान खान, ये जनाब है शाह फैसल नंबर 2। जी हाँ, PTI ने लिए हैं, यानी कि इमरान खान साहब ने लिए हैं 93 वोट और MQM ने लिए हैं 17 वोट। PSP ने कोई वोट नहीं लिया। जी हाँ, ये तो बड़ा। TLP ने 23 वोट और पीपल्स पार्टी ने 1 वोट और जो MQM आफाक अहमद की है उन्होंने सिर्फ 2 वोट लिए हैं यहां से। अब बात कर लेते हैं इसी जो NA 239 की, शाह फैसल नंबर 2 की। तो रूम नंबर 2 जो था उसमें जी PTI ने 86 वोट लिए हैं और पतंग ने 48, कैंडल ने 22, TLP ने 24, पीपल्स पार्टी ने 6 और PSP जी 0। ये PSP जी अभी तक कोई काबिल जिक्र वोट नहीं ले सकी है किसी भी पोलिंग स्टेशन में, और कहीं से भी जो रिजल्ट आए हैं बड़े अफसोसनाक हैं PSP के रिजल्ट्स के हवाले से। इसी में जी जो NA 239 की बात है कर ले जी, एक और जो आया है UC 4 है, वार्ड नंबर 1 है। इसमें PTI ने 68 वोट लिए हैं, MQM ने 14, TLP ने 10, PP ने 1 और आज़ाद ने जी 1 वोट हासिल किया है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जी NA 239 की। पोलिंग स्टेशन नंबर है 171। PTI ने लिए हैं जी 228, यानी कि इमरान खान ने। TLP ले रही है 38 और MQM 13, PSP 3, PP 2, MQM हकीकी 1, आज़ाद में जी 1 लिए हैं जी, एक एक पड़ा है। तो ये जी बड़े रिजल्ट जो है वो PTI के हक में जा रहे हैं जी दोनों नशिस्तों के ऊपर। हम तो समझ रहे हैं हकीम बलोच, लेकिन हकीम बलोच के बारे में ये है कि MQM हो, PTI हो, TLP हो या PSP हो, उन सब ने कहा है कि हकीम बलोच ने अपने हल्के में और दोनों हल्कों के अंदर पीपल्स पार्टी ने बड़ी बदतरीन धांधली की है। उसके बावजूद जो है दोनों हल्कों में इमरान खान अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं। जी हाँ, अब्दुल हकीम बलोच भी नहीं जीत रहे, इमरान खान जीतते नजर आ रहे हैं। अच्छा, कौमी असम्बली की बात कर लेते हैं जी। एक और रिजल्ट है मेरे पास 239 का और गैर सरकारी गैर हतमी है। 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। PTI ने लिए हैं जी 309, MQM पाकिस्तान ने 63। 309 और 63 काफी फर्क है जी, कोई मुकाबला नहीं है। TLP के 55 वोट हैं, MQM हकीकी के 12 और PP के 8 वोट हैं जी। और एक और रिजल्ट की बात कर लेते हैं जी। NA 239 पोलिंग स्टेशन नंबर है 259। PTI ने 224। अब जरा एवरेज को चेक कीजिएगा आप। पीपल्स पार्टी ने 52, 224 और यहां पीपल्स पार्टी ने 52, MQM ने सिर्फ 12। PTI 224 और MQM सिर्फ 12,
टीएलपी 6 और मोमबत्ती ने सिर्फ 1 वोट लिया है। इसी के पोलिंग स्टेशन नंबर 119 की बात कर लेते हैं। पीटीआई ने 242 वोट यानी कि इमरान खान साहब ने, पीपी ने 28 वोट लिए हैं जी। यहां से 239 ही का जो 3 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है आपको फिर बता देता हूं जी। उसमें क्या क्या आया है। पीटीआई 309 वोट, एमक्यूएम पाकिस्तान 63 वोट, टीएलपी सिर्फ 55 वोट, एमक्यूएम हकीकी सिर्फ 12 वोट और पीपी 8 वोट। जी हाँ, तो इमरान खान, अच्छा जी, आरटीएस सिस्टम जो इमरान खान के हवाले से है जी, मैं आपको बता देता हूं कि जी 573 वोट, ये 7 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है। 577 वोट जो है इमरान खान नियाजी साहब के हैं और 364 जो वोट हैं वो अब्दुल हकीम बलोच के हैं। समीउल्लाह खान है टीएलपी के, इन्होंने 72 वोट लिए हैं। इरशाद अली हैं इंडिपेंडेंट, उन्होंने सिर्फ 5 वोट लिए हैं। और मोहम्मद आमिर शेखानी है जी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 वोट लिए हैं। जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आएगा तो वो भी मैं आपको गाहे बगाहे उसका भी हवाला देता रहूंगा, और अलग अलग से जैसे जैसे आ रहा है तो वो भी मैं आपको बताता चला जा रहा हूं जी। अच्छा जी, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल मॉडल कॉलोनी का रिजल्ट है। पीटीआई 113 वोट से लीड कर रही है। यहां पर जी पीटीआई ने लिए हैं 200 वोट और पीपी ने लिए हैं 177 वोट। पोलिंग स्टेशन नंबर 182 की बात करें समधानी स्कूल की, तो पीटीआई ने 208 वोट और पीपी ने 124 वोट। यानी कि एमक्यूएम, पीएसपी, एमक्यूएम हकीकी और इनका कहीं मुकाबला नहीं है। इमरान खान पहले नंबर पर हैं, पीपी दूसरे नंबर पर है और टीएलपी लगता है कि तीसरे नंबर पर है। अब ये आने वाली कुछ चीजें और भी पता चल जाएंगी जी। ये पोलिंग स्टेशन नंबर है 183 कराची पब्लिक स्कूल। यहाँ से पीटीआई ने लिए हैं 118 और पीपल्स पार्टी ने लिए हैं जी 117 वोट। अच्छा जी, पोलिंग स्टेशन नंबर है जी 165 गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल। पीटीआई ने लिए हैं जी 155 और पीएसपी ने लिए हैं जी 106 वोट। अच्छा जी, एक और रिजल्ट है मेरे पास, इसको मैं पढ़कर बता देता हूं जी। पीटीआई ने 235, टीएलपी 40, पीपी 16, एमक्यूएम 11 और रिजेक्ट 2 हुए हैं और बाकी इंडिपेंडेंट हैं और दीगर एक एक वोट बाकियों ने लिया है। वो काबिल जिक्र नहीं है तो मैं इसको छोड़ देते हैं। तो जी ये एकदम से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक हमें सिर्फ ये था कि अब्दुल हकीम बलोच एक हल्के में, दूसरे हल्के में इमरान खान जीतेंगे, लेकिन दोनों के जो रिजल्ट हैं उससे ये पता चल रहा है कि पीटीआई खासी स्पीड के साथ ही नंबर ले रही है और अब तक सारे के सारे जितने रिजल्ट्स हैं वो पीटीआई के हक में जा रहे हैं। इमरान खान लीड कर रहे हैं कराची की दोनों सीट्स के ऊपर। और आपको मैं ये बता देता हूं कि जी ओवरऑल सिचुएशन क्या है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जी राना सनाउल्लाह एक हल्के में जो फैसलाबाद का था वहां पर डीपीओ ने राना सनाउल्लाह को वहां से बाहर निकाला है। उसकी वजह यह है कि जी वो वफाकी वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं और वुज़रा पर जो हलकों का दौरा है उस पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो राना सनाउल्लाह फैसलाबाद के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें गए थे। फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको बाहर निकालने का हुक्म दिया। इमरान खान ने जी 7 हलकों में जहां पर वो खुद कैंडिडेट हैं, इसमें अब वोटर से ये कहा था, शहरियों से, कि जी उनको वोट दें और उनका मुकाबला ना सिर्फ नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से है, बल्कि नामालूम अफराद से भी है। ट्वीट में नामालूम अफराद का जिक्र है। अक्सर कराची में नामालूम अफराद का जिक्र होता था, लेकिन अब ये जो जिक्र है जी वो यहाँ भी होना शुरू हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको ये रिजल्ट बताया जी, बिलाल गफ्फार के बारे में कहा जा रहा है कि जी सैफुर रहमान जो एमएनए है पीटीआई के, उनका ये दावा है कि बिलाल गफ्फार की जो पोजीशन है वो खासी नाजुक है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने उन पर अटैक किया था। अच्छा जी हाँ, सनाउल्लाह बेग बाइकॉट विद बिलाल भाई। जी हाँ, देखिए ये एमक्यूएम यहाँ तीसरे नंबर पर है इस वक्त। इनके पहले नंबर पर कहीं पीटीआई है, कहीं दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है, कहीं टीएलपी है और तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर एमक्यूएम है।
तो अगर एमक्यूएम इतने तीसरे चौथे नंबर के ऊपर है कराची के अंदर, तो इट मीन्स के जी जो एमक्यूएम का वोटर है उसने वोट कास्ट नहीं किए, और दिन भर ये चलता रहा है कि जी ये सारा के सारा जो मामला है वो बाइकॉट की वजह से है। और बाइकॉट राव अबरार साहब भी कह रहे हैं जी बाइकॉट कामयाब हुआ है। तो इट मीन्स के वो पॉपुलेशन उर्दू स्पीकिंग की जो कौम परस्ती की बुनियाद पर वोट बैंक के ऊपर बिलीव रखती है, आज भी वो देख रही है बानी एमक्यूम की तरफ। और उनके जो कि उन्होंने बाइकॉट का ऐलान किया था कि जी अच्छा जी, ये जो इलेक्शन कमीशन का एक रिजल्ट ऑफिशियल आ गया है, और ये रिजल्ट मैं जी आपको बता देता हूँ जी। हाँ जी, ये जी, पोलिंग स्टेशन 330 हैं, इसके रिज़ल्ट सिर्फ़ 3 का आया है। इमरान खान ने जी अब तक जो लिए हैं वोट 309 वोट लिए हैं। सैयद नय्यर रज़ा जी एमक्यूएम के जो है वो 63 वोट ले चुके हैं। और ये पीएस 39, और ये 2 मिनट पहले जो रिज़ल्ट आया है मैं आपको बता रहा हूँ, मोहम्मद यासीन है टीएलपी के, इन्होंने 55 वोट लिए हैं। और खुर्रम मकसूद हैं एमक्यूएम हकीकी के, इन्होंने 12 वोट लिए हैं। सैयद इमरान हैदर आब्दी पीपी के हैं, इन्होंने सिर्फ 8 वोट अभी तक इन्होंने लिए हैं। और ये जो जैसे-जैसे रिज़ल्ट्स आना शुरू होगा और आ रहा होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि जी अच्छा जी, एनए 239 का एक और रिज़ल्ट आया है, और इसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 330 है। इमरान खान 309, और एमक्यूएम के सैयद नय्यर रज़ा 63 वोट लिए हैं इन्होंने। अच्छा जी, खबर ये है कि जो साबिक गवर्नर हैं सिंध के इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने खासी तनकीद की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, और ये कहा है कि जी ये फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जी मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके झुकाव में रही, और तमाम तर जो मशीनरी है सिंध में पुलिस की और इलेक्शन कमीशन, वो सारी की सारी जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद अपने मकासद के लिए हासिल की है। यही वजह है कि ना सिर्फ पीटीआई हो, बल्कि पीएसपी हो या एमक्यूएम हो या दीगर जो जमातें हैं, उन्होंने एतराज़ उठाया है, सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ख़ासकर जो अब्दुल हकीम बलोच का जो हल्का है, कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदतरीन धांधली की है, और मारा-मारी हुई है, वहाँ पर पिटाई की गई है। बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशंस थे, वहाँ से पोलिंग एजेंट उनको बाहर निकाल दिया गया। और इस तरीके से जो पीटीआई ने और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पोलिंग एजेंट बिठाए थे, उनको बाहर निकाल कर डब्बों को भरा गया है। और इस सिलसिले में मैंने वीडियोज़ भी अपलोड कर रखी हैं, जो कि हस्सान साबिर की भी हैं, और अली ज़ैदी की भी हैं, बिलाल गफ़्फ़ार की भी हैं, कैप्टन जमील बलोच की भी हैं। सब ये कह रहे हैं, और सब ने पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम आयद किया है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एनए 237 की। एनए 237 में जो टोटल जो पोलिंग स्टेशन नंबर 22 है, उसका रिज़ल्ट आया है। उसमें पीटीआई को जी हाँ, बड़ा कोई मुकाबला नहीं है जी। इमरान खान साहब ने लिए हैं 2063, पीपी ने लिए हैं जी 1115, और टीएलपी ने 228 वोट। इसलिए मैं कह रहा था कि देखिए यहाँ पर एमक्यूएम नहीं है पोजीशन में, एमक्यूएम उससे कम पोजीशन के अंदर है। और जहाँ रिजल्ट इतनी तेजी के साथ आ रहा है, तो पीटीआई जी ये पूरा की पूरा जो कराची के अंदर दो हलकों में इलेक्शन है कौमी असम्बली के, वो भारी मार्जिन से जीतती नजर आ रही है। जी हाँ, पीटीआई दोनों हलकों में भारी मार्जिन से जीतती नजर आ रही है। और अगर मैं जैसे कि मैंने ये रिजल्ट्स बताना शुरू किए थे आपको, तो एमक्यूएम तीसरे नहीं बल्कि चौथे नंबर के ऊपर है, कहीं पर तीसरे नंबर पर है। अब्दुल हकीम बलोच, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जी वो शायद अपनी सीट निकाल लेंगे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कि जी अब्दुल हकीम बलोच ये सीट निकालेंगे, तमाम तरह इल्ज़ामात के बावजूद, जो कि पीटीआई ने लगाए, पीएसपी ने लगाए, और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार थे, टीएलपी थी, उन सब ने ये कहा था कि जी पीपल्स पार्टी ने बदतरीन धांधली की है। लेकिन अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे जी इमरान खान के हक में हैं। दोनों सीट के ऊपर जी इमरान खान जीतते नजर आ रहे हैं। और अब जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल रिजल्ट है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक मरतबा फिर दोबारा से बता देता हूँ जी। जो सैयद नय्यर रज़ा वाला जो हल्का है, उसमें अब आप मार्जिन को काउंट कर सकते हैं।
कि कौन पहले नंबर, दूसरे, तीसरे नंबर के ऊपर है। इमरान खान नियाज़ी साहब 309 वोट के साथ पहले नंबर पर हैं। सैयद नैयर रज़ा इस हल्के में 63 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मोहम्मद यासीन हैं टीएलपी के, वो तीसरे नंबर पर हैं, 55 वोट लिए हैं। और खुर्रम मकसूद हैं एमके हकीकी हैं, इन्होंने 12 वोट। और सैयद इमरान हैदर आबदी हैं, इन्होंने सिर्फ 8 वोट लिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जी इस हल्के में सिचुएशन क्या है। और अब्दुल हकीम बलोच वाले हल्के की बात कर देता हूँ जी, मैं आपको पूरे रिजल्ट बता देता हूँ जी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका उनका रिजल्ट कंप्लीट किया है। और पोलिंग स्टेशन 194, अच्छा जी इसमें क्या है ये जी मैं बता देता हूँ। इमरान खान नियाजी साहब जी 573 वोट के साथ पहले नंबर पर। अब मार्जिन काउंट कीजिएगा, आप इस पे जरा गौर कीजिएगा। 7 पोलिंग स्टेशन हैं, इमरान खान 573 पर हैं, अब्दुल हकीम बलोच 364 पर हैं। और ये ऑफिशियल बता रहा हूं मैं आपको। समीउल्लाह खान साहब टीएलपी के 72 वोट पर हैं। इरशाद अली हैं जी इंडिपेंडेंट, इन्होंने सिर्फ लिए हैं 5 वोट। और मोहम्मद आमिर जो शेखानी हैं पीएसपी के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 वोट लिए हैं। तो 5वें नंबर पर पीएसपी है। इंडिपेंडेंट भी आप कह लें जी पीएसपी से आगे है। ये थोड़ा-सा है जी, थोड़ा-सा नाज़ुक है पीएसपी के बारे में, कि पीएसपी कहीं से लेती नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, ये और काफ़ी सारे रिज़ल्ट आ गए हैं जी। हाँ जी, कराची ज़िमनी इलेक्शन 237 पोलिंग स्टेशन नंबर 32 का रिज़ल्ट आया है। पीटीआई ने बड़ा मार्जिन है जी, पीटीआई ने क्या लिए हैं, एमक्यूएम ने क्या लिया है, ये देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा। जी हाँ, ये ज़िमनी इलेक्शन 237 पोलिंग स्टेशन नंबर है 32। पीटीआई ने लिए हैं 195 195, पीपल्स पार्टी ने 30, टीएलपी और एमक्यूएम 0। कोई नहीं है जी वोट। टीएलपी का तो समझ में आता है, लेकिन एमक्यूएम 0 है जी, कोई वोट नहीं है यहाँ पर। और ये बल्ले पे ठप्पा लगा है जी सब। और ये जितने रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास, सारे इमरान खान के हक में जी। और 237 जो हल्का है, पोलिंग स्टेशन नंबर 26 है। इमरान खान जनाब 26 पोलिंग स्टेशन के अंदर इमरान खान 2448 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। अब्दुल हकीम बलोच 1346 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। टीएलपी के उम्मीदवार समीउल्लाह 251 वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। और टर्न आउट 13% है। जी हाँ, ये टर्न आउट इमरान खान के लड़ने के बावजूद अगर 13% है, तो इसका मतलब ये है एमक्यूएम के वोटर ने वोट नहीं डाला। सिंपल सी बात है, अगर आप नाराज होता है तो कोई हो, लेकिन एमक्यूएम के वोटर ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब तो यही है। और पीटीआई भी इतना टर्नआउट लेने में कामयाब नहीं हुई जितना कि लेना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान खुद थे। अगर कोई आम कैंडिडेट होता तो बात अलग सी थी। और लेकिन इमरान खान थे, तो इसका मतलब है उनको टर्नआउट ज़्यादा लेना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि इमरान खान को भी, सच्ची बात ये है कि इमरान खान को भी वो वोट नहीं पड़ा जो कि पड़ना चाहिए था। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था, जो साबिक गवर्नर हैं इमरान इस्माइल, उन्होंने अभी कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि जी उसने जो सरकारी मशीनरी है, वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी के हक में इस्तेमाल की है। और इस बयान को अगर आप उस तरफ इमरान खान के बयान से देखें, तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि इमरान खान ने पहली मर्तबा हुआ है, ये कराची में नामालूम अफराद का चलता था, लेकिन इमरान खान ने जी नामालूम अफराद का है कि जी मेरा मुकाबला पीपल्स पार्टी, नून लीग यानी कि करप्ट माफिया से नहीं, बल्कि नामालूम अफराद से भी है। और गवर्नर सिंध जो साबिक हैं, वो इमरान इस्माइल, वो कह रहे हैं कि जी सारी की सारी मशीनरी जो है पीपल्स पार्टी के हक में इस्तेमाल की गई है। लेकिन जो दोनों हलकों के रिजल्ट्स हैं, वो जो आ रहे हैं, वो ख़तरनाक हैं एमक्यूएम के लिए, टीएलपी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और कराची लगता है कि जी या तो फिर पीटीआई का है या फिर उनका है जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब यही है, अगर 12-13% अगर टर्न आउट है आपका, तो इसके दो ही मकासद हैं, या तो कराची जो है वो पीटीआई का है, या फिर उनका है जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब तो यही है कि जो अगर जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, उनके जितने भी लोग थे उन्होंने वोट नहीं डाला। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है इसका निकालने का। हमारा अंदाजा ये है कि जितने सहाफ़ी हम बैठे हुए थे कल
कराची प्रेस क्लब में। हम सबका ये था कि जी इसमें कम से कम ये जो टर्नआउट है इमरान खान की वजह से कम 25 से 30%, 25 तो होना चाहिए इमरान खान की वजह से, टीएलपी और दीगर की चीज़ की वजह से नहीं, बल्कि इमरान खान की वजह से ये टर्नआउट जो है वो 25 से 30% होना चाहिए था। लेकिन इमरान खान के होते हुए भी अगर ये 12% है, 12 से 13% है, तो इट मीन्स के गड़बड़ है जी। जिन्होंने वोट डालना था उन्होंने वोट नहीं डाला और इतवार का दिन था। देखिए ये जितना मैंने आपको टर्न आउट बताया है, ये ज़िमनी इलेक्शंस में जो आप कह लीजिए कुरंगी में, लांडी में हुआ था, वहाँ पर भी, और फिर आमिर लियाकत मरहूम की सीट के ऊपर भी हुआ था। इतना टर्नआउट वहाँ पर भी था और वहाँ वर्किंग डे में था, और यहाँ जो संडे को ये इलेक्शन हुआ है, तो इट मीन्स फ़र्क होता है। और फिर इमरान खान खुद खड़े हैं, तो उसमें फ़र्क होना चाहिए था जी, लेकिन नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ जी, और आपको ये रिज़ल्ट बता देता हूँ जी। जी हाँ, ये रिज़ल्ट है जी, कुल 6 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट है। इमरान खान साहब ने लिए जी 500 ये 49 वोट, और सैयद नैयर रज़ा जी लिए हैं एमक्यूएम के 149, 549 और 149 का फ़र्क है। मोहम्मद यासीन टीएलपी के 110 हैं, और सैयद इमरान हैदर आबदी साहब 51 और खुर्रम मकसूद साहब 16 एमक्यूएम हकीकी के। इन्होंने सिर्फ ये वोट लिए हैं, और ये जी यहाँ टीएलपी तीसरे नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर उस वाले में जो अब्दुल हकीम बलोच हैं। और लेकिन दोनों हलकों में जो एमक्यूएम ये जो सॉरी इमरान खान है, वो खासी मार्जिन के साथ जो है वो जीत रहे हैं। एक के बाद एक रिजल्ट आता जा रहा है। अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात कर लें जी, तो मुल्क भर के अंदर जो 8 जो कौमी असम्बली के थे और 3 सूबाई के थे, वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो लीड चल रही है, और पाकिस्तान के जो ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतती नज़र आ रही है। अब ये सिचुएशन है, खुद नून लीग के लिए भी इशू है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी इशू है, और अगर कराची की बात की जाए तो जी इमरान खान लीड यहाँ भी कर रहे हैं, और यहाँ पर एमक्यूएम के लिए इशू है कि जी एमक्यूएम अपने गवर्नर और सारी चीज़ों के बावजूद जो है वो यहाँ पर दोबारा से खड़ी नहीं हो पाई, और उसके हक में जो नताइज हैं वो नहीं आ रहे। अच्छा जी, एनए 237 में आंसू गोट में जाली वोट डाले गए हैं, इसका इंकशाफ हुआ है, और इसका नोटिस भी लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आंसू गोट में कौन डाल सकता है? इमरान खान तो नहीं डाल सकते, और ना एमक्यूएम डाल सकती है वहाँ पर। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं मजहर भट्टी, इन्होंने कहा है कि लंच टाइम के दौरान चंद अफराद कमरे में आए और बैलेट पेपर पर ठप्पे लगाए, और जब शोर की आवाज़ आई तो कमरे में पुलिस को बुलाया, लेकिन तमाम अफराद फरार हो गए थे। फरार वैसे तो नहीं हुए थे, वो काम पूरा करने के बाद फरार हुए थे, बल्कि कह दीजिए कि फरार होने का पूरा मौका दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये भी कहा है कि जी बैलेट पेपर को देखकर पता चला कि 12 से 15 जाली वोट डाले गए। हाँ जी, मुल्ज़मान ने तीर के निशान पर ठप्पा डाला। जी हाँ, ये प्रिजाइडिंग अफसर हैं मजहर भट्टी, एनए 237 आंसू गोट। इन्होंने जी तस्लीम किया है, और ये कहा है कि जी तीर वाले थे, तीर वाले थे जी, तीर वाले क्यों नहीं डाल सकते जी? तीर वालों का तो हक है, ज़ाहिर है कि इमरान इस्माइल ने भी यही कहा है, और तीर वाले एमक्यूएम पाकिस्तान के कह लीजिए जी एक तरीके से इत्तेहादी हैं, अगर आप समझें तो। तो जी ये रिज़ल्ट आ रहे हैं, और दोनों हलकों में जो मैं आपको एक-एक करके जो सारे रिज़ल्ट बता रहा हूँ, तो उसमें दोनों हलकों के अंदर इमरान खान भारी अक्सर से जीत रहे हैं। ना सिर्फ़ इन 2 हलकों के अंदर, बल्कि जो कह लीजिए जी पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर जो मामलात थे उसके अंदर भी अ, आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको पूरा रिजल्ट, अगर आपको ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का रिजल्ट बता दूं तो जी, अच्छा चलें जी, आप बात कर लेते हैं। अब तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे हैं, एनए 22 मर्दान 3 के 330 मुकम्मल पोलिंग स्टेशन में से 7 के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे आए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान 887 वोट लेकर पहले, और जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद कासिम ने 884 वोट लिए हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं।
ये मैं मर्दान की बात कर रहा हूँ। मर्दान में जेयूआई का बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप है और जेयूआई वहाँ से जीतती रही है, लेकिन मैं आपको सरसरी बता रहा हूँ कि जी 330 में से 3 पोलिंग स्टेशन के, जो अभी तक 7 पोलिंग स्टेशन के सॉरी रिजल्ट आए हैं, इमरान खान मर्दान NA 22 में 887 और जेयूआई के मोहम्मद कासिम है 884। 3 वोट का फर्क है जी, बड़ा टफ मुकाबला यहाँ पर है। NA 224 चारसद्दा 2 के 384 पोलिंग स्टेशन है, जिनके 4 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आए हैं और उनके मुताबिक इमरान खान 884 और दूसरे नंबर पर ANP के एमल वली खान साहब के साहबजादे, इन्होंने लिए जी 765 वोट। अच्छा जी, ये चारसद्दा 2 की बात कर रहा था। अब आ जाते हैं बात जी NA पिशावर 31 5 और जी 265 पोलिंग स्टेशन है। 41 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आ गए हैं, जिनमें इमरान खान ने 6,602 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और ANP के हाजी गुलाम अहमद बलोर ने 3,821 वोट हासिल किए हैं। पीटीआई जीत रही है जी पूरे पाकिस्तान में। NA 108 की बात कर लेते हैं। फैसलाबाद 8, 353 में से 9 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं गैर हतमी गैर सरकारी। इमरान खान 2,769 वोट के साथ पहले नंबर पर और जी मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली ने सिर्फ 1924 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। फैसलाबाद जी, फैसलाबाद का मतलब नून लीग का गढ़ और आबिद शेर अली। अच्छा जी, NA 118 ननकाना साहब के जी 319 पोलिंग स्टेशन में से 13 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आए हैं। इमरान खान पहले नंबर पर हैं जी 2,705 यानी कि 2,705 वोट और मुस्लिम लीग नून के जी शिजरा मनसब अली हैं जी, इन्होंने ली हैं 2,300 यानी कि 2,330 वोट। नून लीग यहां भी हार रही है भाई। NA 237 मलिर की बात की जाए तो 194 में से 14 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी जो सरकारी नताइज आए हैं, उसमें इमरान खान 1170, ये मजमूई तौर पर लिया है, लेकिन मैंने इसको आपको बहुत डिटेल के अंदर आगे बता चुका है। और अब्दुल हकीम बलोच ने सिर्फ 707 वोट हासिल किए हैं। NA 239 कुरंगी नंबर 1, 330 पोलिंग स्टेशन में से 5 पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो इमरान खान 904 के साथ पहले और सैयद नैयर रजा जी 126 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इमरान खान 904 और नैयर रजा जी 126 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा जी, चले जी मुल्तान की बात करते हैं जी। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं जैन मलिक की मुल्तान से जो खाली नशिस्त हुई है 157, उस पर जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें 264 पोलिंग स्टेशन में से 27 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आए हैं, उसमें जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अली मूसा गिलानी, बेटा ही होगा जी, 6,967 वोट लेके पहले नंबर पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जी मेहरबानो कुरैशी, जी हाँ, 5,801 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। ये बड़ा मसला है जी। हाँ, ये बड़ा, एक मैं आपको बता दूं जी, यहाँ पर ये यहां से तो बड़ी गड़बड़ हो गई जी मुल्तान के रिजल्ट पे। जैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ी थी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पे वो रहे थे। सूबाई के अंदर इसलिए कि अगर पंजाब के अंदर मिनिस्टर बनेंगे और फिर सीखेंगे वहां से तो फिर मरकज की तरफ आएंगे, तो उन्होंने कौमी असम्बली की छोड़ दी, सूबाई की रखी थी। उस कौमी असम्बली की जो खाली हुई थी तो उस पर यह था, तो शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने छोड़ी और बेटी मेहरबानो वो अब कैंडिडेट थी उसमें, तो वो हारती नजर आ रही है। किससे? जो यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं सैयद अली मूसा गिलानी, उनसे। जी हाँ, गिलानी साहब के जो बेटे हैं उन्होंने लिए हैं 6,987 और मेहरबानों ने लिए हैं सिर्फ जी 5,801 वोट। पंजाब असम्बली के जिमनी इलेक्शन की बात कर लीजिए जाए जी तो PP 139 है शेखुपुरा और PP 209 खानेवाल और PP 241 बहावल नगर। अच्छा जी, ये जो शेखुपुरा है इसमें 5 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं। इसमें तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अबू बकर हैं 970 वोट लेके पहले नंबर पर और नून लीग के जी चौधरी इफ्तिखार हैं भंगो 676 के साथ दूसरे नंबर पर। खानेवाल के
76 में से 7 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट आए हैं, पीटीआई के मोहम्मद फैसल खान न्याजी 3194 के साथ पहले नंबर पर और नून लीग के चौधरी जियाउर रहमान 2587 के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पीपी 241 बहावलनगर 5 की बात कर ली जाए तो 168 पोलिंग स्टेशन है, 10 का रिजल्ट आया है और इसमें मुस्लिम लीग नून के अमानुल्लाह सत्तार 3360 के साथ पहले नंबर पर और पीटीआई के जी मोहम्मद मुजफ्फर खान साहब हैं जी, इन्होंने 2808 वोट लिए हैं, दूसरे नंबर पर है। इसी के से अगर मजमूई बात करें तो इमरान खान पहले नंबर पर हैं कौमी असम्बली में और अगर सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों के ऊपर बात करें पंजाब में तो वहां पर जी एक पर पीटीआई जा रही है, एक पर नून लीग आगे है और एक पर जी पीपी आगे है। पीपी मुल्तान के अंदर आगे है और बहावल नगर में जी नून लीग आगे है और मैंने शेखुपुरा में बताया वो पीटीआई आगे है। तो इस तरह मिक्स रिजल्ट है, लेकिन पूरे मुल्क में जहां जहां जिस जिस सीट के ऊपर इमरान खान लड़े हैं तो इमरान खान जो है वो जीतते दिखाई दे रहे हैं। अब दोबारा आ जाते हैं जी कराची की तरफ। कराची में बहुत सारे रिजल्ट जमा हो गए हैं तो एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करता हूँ और मेरी अगर आवाज़ बंद हो, अगर मेरा माइक चार्ज ना हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, गाइड कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। चलिए जी, कराची की बात करते हैं दोबारा और ज़िमनी इलेक्शन कराची 237 पोलिंग स्टेशन नंबर 32 पीटीआई यानी कि इमरान खान ने 195, पीपल्स पार्टी 30, एमक्यूएम और जो एंड जो सिफर सिफर सिफर। अच्छा, 239 पोलिंग स्टेशन नंबर इसका 6 है, पीटीआई के सरबराह 549 और सैयद नैयर रजा एमक्यूएम के जी इन्होंने लिए हैं 149, टीएलपी के मोहम्मद यासीन 110 वोट के साथ जी। अच्छा जी, ये बात कर लेते हैं जी, आगे है इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट। ये जी 35 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है। इमरान खान न्याजी 3420, अब्दुल हकीम बलूच 2137, समीउल्लाह साहब टीएलपी के ये जी रिजल्ट है 376 और बाकी आपको पता है कि 100-200 के साथ हैं। तो जी अच्छा जी, अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं जी। यहाँ पर जी 7 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है सैयद नैयर रजा वाले हल्के में, तो इसमें इमरान खान 646 और नैयर रजा जो है 163, मोहम्मद यासीन टीएलपी के 119, पीपी के जी सैयद इमरान हैदर आबदी हैं 94 और खुर्रम मकसूद हैं, इन्होंने सिर्फ 28 वोट लिए हैं। ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन से बराह रास्त आपको बता रहा हूँ जी। हाँ, ये गैर सरकारी तो हैं लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नतीजे हैं। तो इस तरीके से जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सूरत हाल है वो इमरान खान के हक में है। आज भी इमरान खान पहले नंबर पर हैं और इमरान खान के मुकाबले में कोई नहीं है दूर तक कौमी असम्बली के नशिस्तों पर। अच्छा जी, अच्छा जी, ये खबर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ रिजल्ट के साथ साथ। शेख रशीद को 7 रोज में लाल हवेली खाली करने का हुक्म दिया गया है। जी हाँ, शेख रशीद साहब को 7 रोज में लाल हवेली खाली करने का हुक्म दिया गया है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ जी। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और उनके भाई शेख सद्दीक को लाल हवेली खाली करने का नोटिस दिया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से शेख रशीद और उनके भाई शेख सद्दीक को लाल हवेली समेत मतरूका वक्फ अमलाक की 7 अराजी यूनिट से बेदखली का नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि जेर कब्जा अराजी यूनिट्स 7 दिन में खाली करें वरना आपको बजरिया पुलिस बेदखल कर दिया जाएगा। खत में 7 अराजी यूनिट खाली कराने के लिए 19 अक्टूबर को पुलिस की मदद मांगी गई है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि लाल हवेली समेत मतरूका वक्फ अमलाक की 7 अराजी यूनिट्स केस की मुतअद्दिद समातें हो चुकी हैं। शेख रशीद और उनके भाई शेख सद्दीक कोई मुस्तरद दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैं आपको फैसलाबाद में जो इलेक्शन था जहां पर इमरान खान लीड कर रहे हैं, आबिद शेर अली सेकंड नंबर पर हैं। नून लीग का गढ़ तस्वुर होता है लेकिन इमरान खान जीत रहे हैं। इसमें मदाखलत की थी राना सनाउल्लाह ने। राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर दाखिला हैं
उसके बावजूद वो यहाँ पर विजिट के लिए गए थे, तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको यहाँ से निकल जाने का हुक्म जारी किया। इसके अलावा कराची में आंसू गोट है जी, और यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन्होंने, जो मजहर भट्टी साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि तीर के ठप्पे लगाए गए हैं लंच टाइम के दौरान, और कुछ लोग आए और ठप्पे लगाए, और ठप्पे लगाने के बाद जो है वो रवाना हो गए। तो ठप्पे लगाने का जो मामला है, अच्छा जी, अब तक 15 जो शिकायत हैं पूरे मुल्क से मौसूल हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और खुदा का फजल ये है कि जी कोई भी नाखुशगवार वाकया जिसमें किसी की जान जा सकती थी वो नहीं हुआ। और मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बता दूं कि कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें, जी हाँ, जिसमें केपी के पंजाब और सिंध के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तमाम सीट्स के ऊपर इमरान खान विनिंग पोजीशन पर हैं। जी हाँ, इमरान खान पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर, सब पर, यानी केपीके में, पंजाब के अंदर फैसलाबाद जो कि उनका गढ़ है वहां पर भी, और कराची, सातों नशिस्तों पर इमरान खान भारी एक्सिस से लीड कर रहे हैं। जी हाँ, तो अब मैं आपको, अगर आप कहें तो जी, मैं एक एक करके आपको दोबारा से बता देता हूं कि जी इमरान खान कैसे पाकिस्तान की सातों जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर कैसे लीड कर रहे हैं। तो जी, अगर मेरा माइक बंद हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि बैटरी ऑफ हो सकती है इसकी। एनए 22 मर्दान, 303 पोलिंग स्टेशन में से 7 के जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आए, 887 इमरान खान ने, और मोहम्मद कासिम जो कि जेयूआई के हैं, और गढ़ है जी मर्दान 2 जेयूआई का, उसके बावजूद इमरान खान यहां से लीड कर रहे हैं 884 वोट लेकर। चार सद्दा के अंदर भी जेयूआई का अच्छा खासा असर रसूख है, और एएनपी का अच्छा खासा असर रसूख है। इसके बावजूद 384 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें 4 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें 884 इमरान खान, और जो अवामी नेशनल पार्टी के एमिल वली खान हैं, इन्होंने जनाब 765 वोट लिए हैं। पिशावर पिशावर जाहिर है कि एएनपी का भी गढ़ समझा जाता रहा एक ज़माने में, लेकिन पीटीआई फिर वहाँ से जीतती रही। 265 पोलिंग स्टेशन में से 41 के जो रिजल्ट आए उसमें 6,602 वोट लेकर इमरान खान पहले नंबर पर हैं, और हाजी गुलाम अहमद बलोर 3,881 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। एनए 108 है फैसलाबाद जी, फैसलाबाद नून लीग का गढ़ है। इसके बावजूद 353 पोलिंग स्टेशन में से जो 9 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उनमें इमरान खान पहले नंबर पर हैं 2,769 वोट लेकर, और आबिद शेर अली, इमरान नवाज शरीफ साहब के जो है, हाँ, बिल्कुल, क्या कह सकते हैं आप, राइट लेफ्ट वाला सीन, लेकिन आबिद शेर अली जी हार रहे हैं इमरान खान से फैसलाबाद में 1,924 वोट के साथ। दूसरे नंबर पर ननकाना साहब 118 एनए, इसके 319 पोलिंग स्टेशन है, 13 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे हैं जी। इसमें भी इमरान खान 2,705 के वोट लेकर पहले नंबर पर, और पीएमएल-एन की खातून है शिजरा मनसब अली साहिबा, उन्होंने लिए हैं जी 2,330 वोट। कराची की बात करें जी, कराची में एनए 237 और एनए 239, दूर दूर तक कहीं मुकाबला नहीं है इमरान खान का। हाँ, अलबत्ता जो पंजाब के अंदर 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन है, वहां एक टफ मुकाबला है पीटीआई का। मुल्तान के अंदर जो के जी, क्या कहते हैं, जैन कुरैशी ने जो छोड़ी थी, शाह महमूद कुरैशी के जो साहबजादे हैं, उन्होंने कौमी असम्बली की रखी थी, और ये जो सूबाई असम्बली थी वो रखी थी, और एनए की जो छोड़ी थी, इसमें जो सैयद अली मूसा गिलानी हैं, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे, ये लीड कर रहे हैं पहले नंबर पर 6,967 वोट के साथ, और जो मेहर बानो कुरैशी हैं पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, वो दूसरे नंबर पर हैं 5,801 वोट के साथ। इसी के साथ खानेवाल में जी मुकाबला है, और शेखुपुरा के अंदर जो रिजल्ट आया है, पीटीआई के मोहम्मद अबू बकर हैं पहले नंबर पर 970 वोट के साथ, और नून लीग के चौधरी इफ्तिखार अहमद हैं भंगो 676 के साथ दूसरे नंबर पर हैं।
और इस तरीके से जो खानेवाल के अंदर भी मामला है वो मैंने आपके सामने रखा है। बहावलपुर के अंदर जो इलेक्शन है उसमें ये वाहिद वो सीट है पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 8 और 3 11 जो जो जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं हलकों में 8 कौमी और 3 सूबाई, उसमें नून लीग अमानुल्लाह सत्तार हैं सिर्फ और सिर्फ बहावल नगर के, पीपी 241 उसमें उनकी लीड है 3,360 वोट, और जो पीटीआई के मलिक मोहम्मद जफर मुजफ्फर खान हैं उन्होंने 2,808 वोट हैं। तो इस तरीके से नून लीग अभी तक एक नशिस्त जीतती नजर आ रही है पूरे इलेक्शन के अंदर। पीटीआई मुल्तान के अंदर नजर आ रही है, गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं वो, और अदरवाइज अदरवाइज पूरे मुल्क से अगर बात कर लें तो पूरे मुल्क के अंदर जी पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। पीपी मुल्तान से जीत रही है और बहावल नगर से नून लीग एक सीट जीत रही है, और यानी कि 11 में से 2 निकाल दिए जाएं तो 9 9 जी, 7 और 2 9 हलकों के अंदर जो है वो पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एक में पीपी यानी कि मुल्तान के अंदर और बहावल नगर में नून लीग जीत रही है। तो ये पाकिस्तान की सियासत में जी बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है कि मुस्लिम लीग नून की वजारत उज़्मा है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, और इमरान खान जिनके बारे में कह रहे हैं जी नामालूम अफराद भी उनके साथ हैं, उसके बावजूद जो है वो पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। अच्छा जी, बड़ी ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ जी आपको, रुक जाइएगा, तसल्ली से सुनिएगा, दिल थाम लीजिएगा। जी हाँ, ये जी अब्दुल हकीम बलोच साहब, इनका आ गया है 40 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट। 4,000 की लीड है जी इमरान खान को, और यहाँ दूर तक कोई मुकाबला नहीं है इमरान खान का। और अगर बात कर लीजिए जाए जी दूसरा हल्का जिसमें नैयर रजा हैं, इसमें 6,000 वोट इमरान खान ले चुके हैं। तो दो चीज़ें हैं देखिए इसमें, मैंने आपको बताया था, और मुझे मुसलसल बोलते हुए तकरीबन कोई 1 घंटा हो गया है, और सूरत हाल ये है कि जी रिजल्ट्स आ रहे हैं सारे इमरान खान के हक में। एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है इसमें, कराची के अंदर देखिए हम कल ये डिस्कस किया था हमने, 2 इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब एमक्यूएम क्यों हार रही है, नैयर रज़ा क्यों हार रहे हैं, और और जो टर्न आउट है उसकी 2 रीज़न्स हैं। टर्न आउट की रीज़न्स की 2 बुनियादी रीज़न्स हैं कि इमरान खान अगर खुद कैंडिडेट थे तो ये टर्न आउट कम से कम 20% जाना चाहिए था। पता चलता कि जी इमरान खान के लिए कराची वाले निकले हैं हजूम की सूरत में। इमरान खान या पीटीआई का दूसरा कैंडिडेट इक्वल तो नहीं है ना, इमरान खान का अपना शख्सियत है, अपना एक वकार है, एक कद है। एक दूसरा कैंडिडेट होता है वो एक आम सा कॉमन मैन होता है। लेकिन यहाँ पर 13% जो टर्न आउट रहा है, 12-13 12-13, इसका मतलब ये है कि इमरान खान को लोगों ने उतने बड़े पैमाने के ऊपर वोट नहीं दिया। वोट इमरान खान जीत रहे हैं, नो डाउट, अगर नाराज मत हो आप, इमरान खान जीत रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने के ऊपर लोग नहीं निकले इमरान खान के लिए भी। दूसरा, अगर नैयर रजा की बात की जाए तो नैयर रजा का इशू यह है कि जी अब ये तासुर कभी होता जा रहा है कि जी एमक्यूएम लंदन की तरफ से जो बाइकाट था, इस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी हुई, 1-2 रोज पहले मुजाहरे भी हुए, कुछ कारकुनान को पकड़ा भी गया, दोनों हलकों के अंदर चौकिंग भी की गई, 239 के अंदर खासकर, और उसमें जो सूरत हाल बनी उसकी वजह से जो बाइकाट का जो एक नारा था एमक्यूएम लंदन की तरफ से वो मजबूत हुआ, और उसकी वजह से एमक्यूएम को भी बहुत कम वोट मिला है। एमक्यूएम का वो वोटर जो कि महाजिर जो कॉम्प्रेसी के ऊपर बिलीव करता है, उसने एमक्यूएम को वोट नहीं दिया। तो इस तरीके से जो बाइकॉट का एक एलिमेंट है वो काम कर गया है जी, इसलिए नैयर रजा सेकंड नंबर के ऊपर बहुत कम मार्जिन के साथ हैं। 13 जो परसेंट जो टर्न आउट है उसकी साथ की बात कर रहा हूं जी। तो जी और रिजल्ट्स आ गए हैं, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा वक्फा कर लूं, और लेकिन रिजल्ट हैं कि जी आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं जी। तो मैं आपको बताता चले जाता हूं जब तक मेरी हिम्मत है मैं वक्फा ना कर सकूं। और जी NA 239 है, पोलिंग स्टेशन नंबर 14, इमरान खान जी 14 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स में से 1567 वोट के साथ पहले नंबर पर, और नैयर रजा 300 वोट अब तक ले चुके हैं। टीएलपी के मोहम्मद यासीन हैं 252। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज है जी, अहम चीज ये है कि जी पीएसपी कहीं मंजर आम पर नहीं है, और सैयद मुस्तफ़ा कमाल नज़र आए हैं इस हल्के के अंदर दोनों में, और ख़ासी उनकी एक्टिविटीज़ रही। अनीस कायम खानी साहब और बाकी सारे किसी हसान साबिर जो सेक्रेटरी हैं वो भी नज़र आए।
लेकिन पीएसपी और कह लीजिए जो महाजिर कौमी मूवमेंट है, उनका तकरीबन वोट बैंक जो है वो सेम ही रहा है और कहीं-कहीं पर पीएसपी को एक भी वोट नहीं मिला। इवन के बहुत सारी जगह पे एमक्यूएम को भी कोई वोट नहीं मिला। पीपल्स पार्टी को मिला है या सिर्फ़ और सिर्फ़ टीएलपी या उसको पीटीआई को मिला है, तो एमक्यूएम और पीएसपी को कहीं वोट नहीं मिला। एमक्यूएम हकीकी के वोट बैंक भी बहुत कम है इन हलकों में, लेकिन कहा जा रहा था कि जी एमक्यूएम हकीकी कोई शायद मेरे ख़्याल से टफ टाइम दे सकती है। टीएलपी की मजमूई कारकर्दगी बात करें तो 2 हलकों में बहुत अच्छी रही है, लेकिन यहाँ लगता है कि जी इन 2 हलकों में 2 हलके मैं लांडी कुरंगी और आमिर लियाकत साहब का जो था एनए 246 उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ टीएलपी का ग्राफ नीचे गिरा है। क्यों गिरा है? तो ये टीएलपी के लोग बेहतर तौर पे इसको बता सकते हैं कि टीएलपी जो वोट बैंक है, वो कम हुआ है। इसकी क्या रीज़न है? तो ज़ाहिर है कि तो टीएलपी के दोस्तों को बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्योंकि मैं अगर एनए 239 की बात करूँ 10 पोलिंग स्टेशंस की, गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजा तो इसमें इमरान खान ने 1063 वोट लिए हैं पहले नंबर पर और नैयर रज़ा जो है 194 वोट हैं और टीएलपी 188 के साथ तीसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी सईद इमरान आबदी जो है 124 के साथ और महाजिर मूवमेंट के खुर्रम मकसूद हैं 28 वोट के साथ तीसरे नंबर पर। तो ये जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है इसमें दूर-दूर तक कहीं मुकाबला नहीं है इमरान खान साहब का और अब तो प्लीज़ हेलो की इजाज़त दे दो, ये सलमान वालिद कह रहे हैं। कह सकते हैं भाई आप और ज़ाहिर है कि अच्छा जी, मजमूई तौर पर क्या कह रहे हैं जी एनए 237 रिजल्ट्स इमरान खान स्टैंड फॉर नंबर एमक्यूएम नंबर पार्ट नंबर 2 बायकॉट विद द इलेक्शन। जी हाँ, एंड द बायकॉट सक्सेसफुल हो गया। अच्छा जी, आपकी कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल यही तासुर जो बायकॉट वाला है, वो अपनी जगह मौजूद है और कह रहे थे कि लोग जी नहीं बायकॉट नहीं हो पाएगा, लोग निकलेंगे और आम तौर पे असेंबली इलेक्शन में वैसे 15-18% तो रहता है एक एवरेज। जनरल इलेक्शन में 30-35 से ऊपर नहीं जाता। तो जो ज़िमनी इलेक्शन होता है, उसमें इतना ही होता है 12, 15, 20 लेकिन जिस हल्के में इमरान खान खड़े हों, तो उसमें मेरा ख़्याल है कि जी इमरान खान का मतलब तो लीडर है ना जी और उस हल्के में वोट की जो टर्न आउट है मेरा ख्याल है कम से कम 20 होना चाहिए, कम से कम 20 होना चाहिए और एमक्यूएम 2-2 लाख वोट लेके जीतती रही है तो अब क्या हो गया है तो आप बेहतर तौर पे जानते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बहरहाल एमक्यूएम का वोट बैंक इंतहाई मौसर नहीं रहा बल्कि बहुत ही कम हो गया है। जो इलेक्शन ना लड़ पाए तो ज़ब्त करा देगा अल्ताफ़ हुसैन कहते थे जी, आप कह रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, जी सूरत-ए-हाल है, आपको बता देता हूँ कि जी अच्छा जी, ये जो कराची के अंदर एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है बिलाल गफ्फ़ार का, उनकी नाक टूट गई है जी, जो इत्तला आई है। पीटीआई कराची के जो सदर हैं बिलाल गफ्फ़ार, उनकी नाक की हड्डी टूट गई है। जी हाँ। ये वाक़या ये हुआ है कि जी मलीर बकरा पीड़ी जो है वहाँ पर पीपी जो एमपीए हैं सलीम बलोच, उनके साथियों ने हमला किया है जी एमपीए बिलाल गफ्फ़ार पर और उनकी नाक की हड्डी जो है वो टूट चुकी है और जमाल सिद्दीकी ने बताया है कि बिलाल गफ्फ़ार मलीर बकरा पीड़ी के करीब पोलिंग स्टेशन का मुआयना करने गए थे कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दर्जन से ज़ायद कारकुनों ने ईंटों से हमला किया बिलाल गफ्फ़ार पर जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हुए। तर्जुमान पीटीआई ने यह कहा है कि हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि सदर तहरीक इंसाफ कराची बिलाल गफ्फ़ार पर मलीर में हमला हुआ और बिलाल गफ्फ़ार को मलीर गाजी गोड में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बिलाल गफ्फ़ार को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा जी, आईजी सिंध ने पीटीआई रहनुमा बिलाल गफ्फ़ार पर हमले का नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी लिया है। अली ज़ैदी भी गरजे हैं, जो इमरान खान हैं वो भी गरजे हैं इसके ऊपर और अभी जिन्ना अस्पताल ले जाया गया है बिलाल गफ्फ़ार को, जहाँ पर उनका एमएलओ होगा और एमएलओ के बाद ही जो अब्दुल्ला सुलेमान अब्दुल्ला मुराद हैं, उनके और दीगर जो साथी हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, उन पर मुकदमा दर्ज करने से मुतल्लिक कोई ना कोई फ़ैसला किया जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है जिससे मैंने आपको आगाह किया है। पाकिस्तान में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ जी, 8 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहा है, 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पे इलेक्शन है, तीनों सूबाई असम्बली का ताल्लुक पंजाब से है। 8 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो केपी के, पंजाब और सिंध है
और जो तमाम 7 की 7 ऐसी पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर तमाम की तमाम जो नशिस्तों के ऊपर इमरान खान पूरे पाकिस्तान के अंदर लीड कर रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान 7 सीट के ऊपर वो उम्मीदवार हैं और सातों सीट के ऊपर लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ख्वाह फैसलाबाद हो, चारसद्दा हो, मर्दान हो, पिशावर हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, तमाम की तमाम सीट्स के ऊपर जो है इमरान खान लीड ले रहे हैं। कराची के अंदर भी, और कराची के अंदर भी इमरान खान के जो मद्दे मुकाबिल हैं वो इमरान खान के करीब करीब नहीं हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो कि इमरान खान का एक तरफ ट्वीट है, दूसरी तरफ इमरान खान को माइनस करने की बातें चल रही हैं। लेकिन जी जो सूरत हाल है वो आपको मैंने जैसे बताई है, तमाम की तमाम जो 7 नशिस्तें पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली की, वहाँ पर इमरान खान जीतते जा रहे हैं। अच्छा जी, बिलाल भाई टर्नआउट कितना रहा? सलमान वारिद पूछ रहे हैं जी, टर्नआउट 12 से 13% रहा है। और जब ये सारा आ जाएगा मामला तो फिर वो भी आपको बता दूंगा। ये टर्नआउट जो है वो 12 से 13% रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको कम से कम 20% होना चाहिए था। एक तो इमरान खान की अपनी शख्सियत, वो वाला वोट बैंक नहीं पड़ा, और फिर दूसरा एमक्यूएम का जो वोटर है वो नहीं निकला है। और रीज़न क्या है? ये रीज़न ज़ाहिर है कि मैं बता चुका हूँ, आप भी बेहतर तरीके जानते हैं कि जी एमक्यूएम का वोटर क्यों नहीं निकाल पाई एमक्यूएम। अच्छा जी, शाह फैसल कॉलोनी और ग्रीन टाउन में शरपसंदों के पंफलेट फाड़ दिए, इलाके में कशीदगी भारी नफी पहुंच गई है। ये बाइकाट वाले तो नहीं हैं, मैंने पढ़ तो दिया है, खबर आई है कि जी शाह फैसल कॉलोनी और ग्रीन टाउन में पंफलेट्स फाड़ दिए गए हैं। और क्या ये एमक्यूएम के पंफलेट्स फाड़े गए हैं, किसके फाड़े गए हैं, ये पता चल जाएगा कुछ देर के बाद। लेकिन चूंकि फौरी तौर के ऊपर एक खबर आई थी तो मैंने आपसे शेयर की है, और खबरें आ रही हैं गर्मा गर्म, चूंकि कराची के अंदर इलेक्शन हुए हैं। और अच्छा जी, एक और खबर है अफसोसनाक, कराची नॉर्थ नाजमाबाद बरस्ता कटी पहाड़ी आने और जाने वाली सड़क को लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद कर दिया गया है। और वजह जो बताई गई है वो ये है कि लैंड स्लाइडिंग यहाँ पर हुई है, कराची में लैंड स्लाइडिंग हो गई है भाई। तो आप देख सकते हैं एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं बिलाल भाई? तारिक अहमद, तारिक भाई आप काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। हम बता चुके हैं भाई कि एक नई तंजीम साजी का एक मंसूबा है, कहीं पर बनाया गया है कराची के हवाले से, और जिसमें एमक्यूएम का नाम एमक्यूएम होगा, या एमक्यूएम की जो तंजीम है उसका नया स्ट्रक्चर होगा, लोग वहीं होंगे और नाम मुख्तलिफ हो जाएगा। इस हवाले से दुबई, अमेरिका, और कहा जाता है कि जी कहीं और भी बैठकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिरदोनवा, कहीं और भी जो है वो मंसूबे हो रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कराची के अंदर जो है वो उर्दू बोलने वालों की तंजीम जो है वो फ़ाल की जाए। लेकिन उसमें माइनस जो बानी एमक्यूएम है उनका जो फार्मूला है बेसिकली वो मकसद है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जी अगर बानी एमक्यूएम बानी माइनस होंगे तो फिर क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा तंजीम का, वो कितना मौसर रहेगी, नहीं रहेगी, ये आने वाला वक्त ही सारा की सारा इसके ऊपर बताएगा। लेकिन प्रेडिक्शंस हैं, काम हो रहा है। कामरान टसूरी भी उसी नए सेटअप की वजह से आए हैं। जी हाँ, कामरान टसूरी भी बेसिकली जो नया सेटअप लेकर आने की कोशिश की जा रही है कराची में उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदा तंजीम के सिलसिले में, तो वो होगा। अच्छा जी, खबर आ गई है और ये ब्रेकिंग खबर है। खबर ये है कि जी, और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा थोड़ी देर के लिए ताकि मैं रेस्ट कर सकूँ। गला मेरा बिल्कुल खुश्क हो गया है और उसकी वजह ये है कि जी मुसलसल बोल रहा हूँ। तो खबर मैं आपको बता देता हूँ जी। NA 237 है पोलिंग स्टेशन नंबर जो इसके 17 हैं, उनका रिज़ल्ट आया है। वहाँ से इमरान खान 2013 वोट लेकर पहले नंबर पर, और एमक्यूएम के नैयर रज़ा जो है 406 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और टीएलपी के मोहम्मद यासीन 332 के साथ तीसरे नंबर पर हैं। टीएलपी बहुत नीचे चली गई है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद इमरान आबदी 188, और पीएसपी के शारिक जमाल जो है 59 वोट 5वें नंबर पर। ये पीएसपी का तीसरा इलेक्शन है जो कि 5वें नंबर पर आ रही है। पीएसपी को सोचना चाहिए कि उनकी पॉलिसीज क्या हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो इस डिशिस के ऊपर हैं। तो जी ये था अब तक की सूरत हाल जो कि मैंने आपको बताई है। तो कुछ देर के बाद हाजिर होंगे आपके सामने और मुकम्मल रिजल्ट दूंगा जी आज इंशाल्लाह से। जब तक रिजल्ट्स नहीं होंगे मैं उठूंगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के वक्फे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जुड़े रहिएगा साथ में। और बस चंद लम्हात के बाद तकरीबन 8 बजे के करीब मैं हाजिर होऊंगा और फिर आपको जो पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट्स हैं
और जो बराह रास्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुझे दे रहा है, एक्सेस है मेरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो आपको बता रहा हूँ, तो आपको बताऊँगा। तो दीजिए चंद लम्हात के लिए इजाज़त, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख़्याल, जुड़े रहिएगा। खुदा हाफ़िज़।